डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अर्निंग पॉइंट में। आज हम देखेंगे चैप्टर समानांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भारती भवन का ये बुक है 10th क्लास का, प्रश्नावली 4 के ए चैप्टर में है। यहाँ से इसके बारे में हमने बेसिक पिछले वीडियो में क्लियर किया है। बेसिक चीज़ें हमने सीख ली है। अब हम सवाल बनाना इस पे शुरू करेंगे। तो बिना देर के हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए चलते हैं। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन की जांच कर बताएं कि कौन कौन एपी में है। अगर एपी में है तो आगे के 3 पद को लिखना है। जो अनुक्रम एपी में होगा उसके आगे के 3 पद लिखना है। जो अनुक्रम एपी में नहीं होगा उसके आगे के 3 पद नहीं लिखना है। वहीं पे कह देना है कि यह एपी में नहीं है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। 2, 4, 8, 16, 20 देखने में लग रहा है कि एकदम एपी में है। आपको देखने में लग रहा है कि एपी में है, लेकिन हमको इसकी जांच कैसे करना है। जांच हम ऐसे करेंगे कि कोई भी अनुक्रम एपी में कब होता है, जब उनके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, तभी वह एपी में होता है। यानी कि T2 माइनस T1 जो होना चाहिए वह T3 माइनस T2 के बराबर होना चाहिए, वह T4 माइनस T3 के बराबर होना चाहिए। ये सब आपस में बराबर होना चाहिए अंतर, तब जाके यह एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम चेक कर ले रहे हैं। यहाँ से T2 क्या है, 4 है, और T1 क्या है, 2 है। तो यहाँ से 4 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, घटा लेंगे। फिर T3 है 8 और यहाँ T2 है 4। फिर यहाँ से T4 है यहाँ से 16 और T3 है आपका 8। घटाइए इसको, हो जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जा रहा है 8। ये तीनों बराबर नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं होगा। फिर हम देखेंगे दूसरा वाला। जब दूसरे वाले को जांच करेंगे बिल्कुल यही नियम अपनाएंगे। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। इससे हम करेंगे तो T2 है आपका -6 और T1 है -10। T1 है -10, ये सूत्र का -10 हो गया। T2 के जगह पे -6 हो गया और ये वाला माइनस यहाँ है, और T1 के जगह पे -10 है। T1 के जगह पे -10 है, तो यहाँ पे हम -10 डालेंगे, पोस्ट में कर लेंगे यहाँ बराबर। T3 है आपके पास -2, तो यहाँ पे -2 डाल देंगे, और T2 है -6, तो यहाँ पे डाल देंगे -6। फिर वैसे ही T4 है आपके पास 2 और T4 है 2 और यहाँ से हो गया T3 आपका -2 रख देंगे। अब हम इसकी जांच करेंगे। यहाँ से -6 हो गया, ये माइनस में प्लस हो गया 10, ये -2 और ये माइनस में प्लस 6 हो गया, और यहाँ हो गया 2 और ये 2 माइनस में प्लस हो गया 2, माइनस में प्लस 2 हो गया। इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 घटाने पर, माइनस प्लस माइनस यानी घटाओ का काम। 10 में 6 गया 4, ये बड़ा है, इसका चिन्ह रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 4, यहाँ भी हो गया आपका 4। तीनों बराबर आ गया, यानी यह एपी में है, यह एपी में है, यह एपी में नहीं है, यह एपी में है। अब इसको जांच करेंगे तो वर्ग में जब रहेगा तो वर्ग में ये नहीं ही होगा। जैसे चेक कर ले रहे हैं पहले, होगा कि नहीं होगा। तीसरे को देख ले रहे हैं। 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग 1 ही हुआ। 5 का वर्ग है तो 25 हो गया, और ये 7 49 हो गया, और ये 73 है। अब हम देखेंगे कि इसमें जांच कैसे करेंगे। बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे इसकी भी जांच। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे रख देंगे। T2 के जगह पे 25, आइए T1 के जगह पे माइनस यहाँ पे 1 हो गया, और T3 के जगह पे 49, आइए T2 के जगह पे 25 हो गया। वैसे ही 73 में से ये 49 हो जाएगा माइनस। घटाया जाए तो ये हो गया आपका 24, और यहाँ से ये घटाया जाए तो ये भी हो जा रहा है आपका 24, और यहाँ भी 13 में से 9 घटा 4 और 6 में से 4 गया 2। यह भी, इन तीनों ये बराबर है, अर्थात यह भी एक क्या है, एपी में है, यह भी एपी में है।
यह भी एपी में है। हम चौथा सवाल इसका देखेंगे। 0.2 है, 0.22 है, 0.222 है और 0.222 है। यहाँ से ये और भी आगे ऐसे ही जाते जाएगा, तो हमको इसमें ये नहीं हो पाएगा एपी में, क्योंकि चलिए हम इसकी जांच कर ले रहे हैं। जांच करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, एक ही पे इसी पे देख ले रहे हैं हम। तो ये हो गया आपका 0.22 में से 0.2 घटा लेंगे। यहाँ 0.222 में से 0.22 घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो मान लीजिए कि 0.22 में से 0.2 और इसको 2 अंक का बनाना है तो 0 कर देंगे। यहाँ से ये घटेगा 0.02 आ जाएगा। यहाँ पे घटाया तो 0.02 आया। अगर हम इसको कर रहे हैं तो 0.22 और फिर यहाँ पे एक 0 बैठाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ही स्थान तक है दशमलव के, 3 स्थान तक का ये है। घटाएंगे तो ये आपका आ गया 2 और ये आ गया 0.0, यानी कि 0.002 आ गया, जो कि यह बराबर नहीं है। तो यह भी एपी में नहीं है, यह भी एपी में नहीं है। फिर पांचवा हम देखेंगे √3, √6, √9 और √12 है। तो इसका मान कुछ अलग आ जाएगा, इसका कुछ अलग आ जाएगा, इसका कुछ अलग, इसका कुछ अलग आ जाएगा। इसका मान √3 का मान आपका आ जाएगा, सबका वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर 3 का आप वर्गमूल निकालते हैं तो हो जाएगा 1 एकम 1, 2 0 0, ये 2, 7 बार में चला जाएगा। 1.732 होता है ऐसे इसका, 7 दूना 14 4 18, 1.73 दशमलव के 2 ही स्थान तक ले चलिए कम से कम इसको। मान लीजिए कि 1.73 इसका आ गया, √3 का आ गया। √3 है, √6 है, √9 है, √12 है, ऐसे ही है। तो इसका आ गया 1.73। इसका आ जाएगा √6 का, तो √6 का वर्गमूल निकाल सकते हैं आप। 2 दूना 4, 45 5 225 ज़्यादा हो जाएगा, 4 ही बार में ले चलिए। 2.4, 4 चौके 16, 1 17, मान लीजिए कि 2.4 हो गया। 2.4, 1.7 ही इसका लीजिए, एक ही अंक तक लीजिए, इसका 2.4 ही लीजिए। और फिर अब की बार ले लेते हैं √9 का, तो ये तो 3 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसका निकालेंगे तो 4 3 12, यानी 4 12 है रूट अंडर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 3 12। इसका निकल जाएगा 2 और इसका √3। जब इसको करेंगे तो 2 गुने √3 का मान लगभग 1 दशमलव अगर हम 7 ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 17 दूना 34, 3.4 आ जाएगा, 3.4। अब चलिए हम इसमें इसको हल करना शुरू करते हैं। आगे जांच कर ले रहे हैं T2 माइनस T1 से T3 माइनस T2 से। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2.4 में से 1.7 घटाएंगे और यहाँ 3.0 में से, इसको हम 3.0 कह सकते हैं, और ये 2.4 है, घटाइए। 14 में से 7 गया 7 और ये 0 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 हो गया और यहाँ 2 में से 2 गया 0। देखिए दोनों बराबर नहीं आया, ऐसे बराबर नहीं आएगा, तो यह भी आपका एपी में नहीं है, यह भी एपी में नहीं है। अब लास्ट बचा है छठा, छठा बचा है, छठा वाला भी देख लिया जाए। छठा वाला देखेंगे 51 59 67, 51 59 67 75 है, 75 है। इसकी भी जांच करेंगे, इसको मिटा देते हैं। इसकी भी अगर जांच करते हैं तो ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। तो 59 माइनस, यानी T2 हो गया 59 और T1 हो गया आपका 51 और T3 हो गया आपका 67 और T2 हो गया आपका 59। घटाएंगे तो ये 8 हो गया और ये हो गया आपका 17 में से 9 गया 8, 8 8 8 बराबर आ गया, यानी कि यह भी एपी में है, यह भी एपी में है।
51, 8, 59, 8, 67, 8, 75, यानी कि 8, 8 का है अंतराल, तो यह भी आपका एपी में है। इस प्रकार हम इसको जांच कर लिए कि कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी में नहीं है। अब जब आगे का 3 पद आपको ज्ञात करना होगा तो जितना सार्व अंतर होगा उसको हम ऐड करते चले जाएंगे। जो जो एपी में होगा उसमें हम ऐड करते जाएंगे। जैसे यह एपी में नहीं है तो इसका आगे का 3 पद निकालना कोई ज़रूरी नहीं है। इसका अगर हमको आगे का 3 पद ज्ञात करना है तो चूँकि इसमें 8, 8 का अंतराल है, यानी डी इसका 8 है, तो 51, 8, 59, 8, 67, 8, 75, इसके आगे 3 पद निकालना है हमें। तो 75 में 8 जोड़ देंगे, 83 हो जाएगा। 83, 8, 91, उसके अगला पद हो जाएगा। 91, 8, 99 हो जाएगा उसका अगला पद। तो इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। चलिए हम एक छठा वाला हम बना के इस तरीक़े से भी देख सकते हैं। अगला 3 पद अगर ज्ञात करना है, 51 है, हम इसी में का निकाल दे रहे हैं। 51 है, 59 है, 67 है, 75 है। इसके आगे का 3 पद हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके आगे का 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे T1 दे दिया है, T2 दे दिया है, T3 दे दिया है, T4 दे दिया है। हम अगला पद T5 ज्ञात करेंगे और उसके अगला पद T6 ज्ञात करेंगे, उसके अगला पद T7 ज्ञात करेंगे। तो T5 ज्ञात करना होता है तो व्यापक रूप में इसको हम कैसे लिखते हैं? इससे ए को कम डी से गुना किया हुआ रहता है। a + 4d इसको कह सकते हैं आसानी से। इसको हम कह सकते हैं a + 5d, इससे ए को कम डी, इसके व्यापक रूप में। T7 को क्या कह सकते हैं? a + 6d कह सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 का मान है 51 और प्लस करके 4d का मतलब हो गया आपका 4 इंटू डी का मान आया है आपका 8 अंतर। तो 51 + 4 = 32, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 3 और 83 हो गया। 83 हो गया ये, यानी कि आपका 5वां पद जो होगा 83 हो जाएगा। फिर छठा पद ऐसे निकाल लेंगे। 51 हो गया ए के जगह पे, प्लस 5 और डी के जगह पे कितना हो जाएगा? 8 से गुना कर देंगे यहाँ। तो 51 अब 8 × 5 = 40, यानी ये हो गया आपका 5, 4, 9, 1 और 5, 4, 9, 91 हो गया। और यहाँ से फिर हो जाएगा आपका ए के जगह पे 51 और प्लस 6d, यानी 6 × 8, यहाँ हो गया आपका 51 और प्लस 6 × 48, ये 9 हो गया और ये हो गया 5, 4, 9। मतलब 5वां पद जो हुआ 83 हुआ, छठा पद हो गया 91 और 7वां पद हो गया 99। 83, 91, 99, इसके अगले 3 पद हैं, अगले 3 पद। इसी प्रकार से जो जो एपी में है हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी हम ज्ञात कर सकते हैं। एक है 25 है, 49 है, 73 है, तो इसमें 24 का अंतर है ना। एक है तो 25 है, यानी 24 जोड़ा गया है, फिर 49 है, 25 में फिर 24 जोड़ा जाएगा, 49 आ जाएगा, यानी 24 जोड़ा जा रहा है। इसमें भी हम 24 जोड़ेंगे तो आ सकता है, और नहीं तो इसका ज्ञात कर लीजिए। 5वां पद, छठा पद, 7वां पद, बिल्कुल इसी तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसके अगले 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे 2 नंबर सवाल का पहला। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको दे दिया है पहला टर्म जो है x + 2 दे दिया है, दूसरा दे दिया है आपको 3x और तीसरा दे दिया है 4x + 1। कह रहा है कि यह एपी में है, यह एपी में है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें बाय डेफिनेशन चलेंगे। तो इसमें दे दिया है आपको T1 दे दिया है, T2 दे दिया है, T3 दे दिया है। तो यहाँ से हम चलेंगे एपी की परिभाषा से। एपी की परिभाषा से इसमें हो जाएगा आपका, होता है T2 - T1 = T3 - T2। यह एपी का परिभाषा है। अगर यह दोनों बराबर हो जाता है तो यह अनुक्रम एपी में है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो इसमें पहले ही कह दिया है कि यह एपी में है, यानी हम इसके डिफिनीशन से चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका, या T2 को हम 3x कह सकते हैं, T1 को कह सकते हैं x + 2 और T3 है आपका 4x + 1 माइनस T2 हो गया आपका 3x। अब इसमें से क्या कर लेंगे? 3x हो गया, ये अंदर माइनस जाएगा तो -x - 2 और इधर हो गया आपका 4x + 1 -3x है, ये घटेगा तो 2x, ये -2 हुआ,
और यहाँ से 4x में से 3x गया, x बचा और +1 बचा। x को इधर ला देंगे, चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ, तो 2x और ये -x हो गया। यहाँ 1 है, ये प्लस में 2 चला जाएगा, तो 1 और 2, 1 और 2 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ से x हो गया, इसलिए x का मान यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3। फिर इसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही है, 3 क्रमागत पद दे दिया है और कह रहा है इसका भी x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आप कर लीजिएगा। उसके तो हम 2 का अब ये तीसरा में देखेंगे, कह रहा है यदि 4/5 a2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसको वैसे ही करेंगे, इसके परिभाषा से ही चलेंगे, t2 - t1 = t3 - t2 से ही इसको भी हल करेंगे और यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। अब हम चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा तीसरा नंबर सवाल का पहला नंबर है, कह रहा है यदि a, 2b और c समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 × b² - ac = a - c का द होल स्क्वायर। इतना साबित करना है। यदि a है, 2b है और c है तथा c जो है यह AP में है, यह AP में है, तो हमें साबित क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है 4 × 4b² - ac = a - c का द होल स्क्वायर। यही है, हमें प्रूफ करना है। तो हम इससे हम इतना मंगा लेंगे, नहीं तो इससे हम इतना मंगा सकते हैं। चलिए हम इससे हम चलेंगे बाय डेफिनेशन AP के, बाय डेफिनेशन AP की परिभाषा से हम इसको साबित करेंगे। यहाँ हो जाएगा t2 - t1 = t3 - t2। तो t2 हो गया, इसमें t1 का काम यह करेगा, t2 का यह है, t3 का यह है। तो t2 के जगह पे हम 2b रख सकते हैं और t1 के जगह पे a रख सकते हैं। वैसे ही t3 के जगह पे c हो जाएगा और t2 के जगह पे 2b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि b वाले को एक तरफ कर देंगे, यहाँ से या करके ये 2b और ये +2b, और यहाँ से ये प्लस में चला जाएगा उधर a, तो हो जाएगा c + a। अब इसको हम 4b कह सकते हैं और इसको a + c कह सकते हैं। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ देखेंगे RHS के कंडीशन देखते हुए हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से एक तरह से यह LHS का काम कर रहा है और ये RHS का काम कर रहा है, यानी इसकी सहायता से हम इतना को प्रूफ कर रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आपका b² में है, तो b² में है तो कहीं ना कहीं हमको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b का द होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a + c का द होल स्क्वायर। इसके आगे चलेंगे, 4 चौके 16b² हो गया और यहाँ से हो जाएगा आपका a + b द होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे तो a² + 2ab + 2b², इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 4b² है -ac है, तो यानी हम ac वाले को इधर भेज देंगे, ac वाले को इधर भेज देंगे। ये हो गया आपका 16b² और 2ac को इधर भेज दे रहे हैं, इधर बच गया आपका a² और c²। अब देख रहे हैं कहीं ना कहीं मैच लगभग कर रहा है। फिर हम आगे क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं कि 4 यहाँ पे कॉमन है और 4b² अंदर है, तो यहाँ से हम अगर अब यहाँ से आगे हम करेंगे 16b² - 2ac है, a² + c² है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट साइड वाला जो है ये लगभग दिख रहा है और इधर हम देख रहे हैं कि a - c का द होल स्क्वायर है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a²
प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा। यानी a माइनस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इधर माइनस 2ac चाहिए, एक्स्ट्रा हमें माइनस 2ac चाहिए इधर, तो दोनों तरफ माइनस 2ac देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों तरफ माइनस 2ac, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं दोनों तरफ 2ac घटाने पर, 2ac घटाने पर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, इसलिए ये हो जाएगा 16b स्क्वायर और माइनस 2ac, ये तो अपना है ऐसे ही। अब हम घटाएंगे 2ac तो माइनस 2ac हुआ ये वाला घटाने पर, और इधर हो गया आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ तक हुआ। फिर हम आगे देखेंगे या करके इसके आगे, इसमें से देख रहे हैं कि इन दो ये 16b स्क्वायर हो गया, ये 16b स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो गया माइनस 2ac और माइनस 2ac मिल के हो जाएगा माइनस 4ac, माइनस 4ac। और इधर हो गया आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी कि a माइनस सी का द होल स्क्वायर पे सेट कर गया। तो हम देख रहे हैं कि इधर राइट साइड वाला जो है मैच कर गया। अब इसमें हमको क्या करना है, चूँकि 4 जो है इसमें कॉमन है और तब इतना है, तो हम इसमें से 4 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन कर सकते हैं। 4 कॉमन करेंगे 4 चौके 16 और b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ac बच जाएगा 4 कॉमन करने से, a माइनस सी का दो होल स्क्वायर। देख रहे हैं हमारा इतना आ गया, जो कि हमने इसको प्रूव्ड कर दिया, सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार आगे भी सवाल है। अब हमारा 3 का जो दूसरा सवाल है, 7 2 a b AP में है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। इसको भी हम AP की परिभाषा से ही चलेंगे। हमको पहला पद दे दिया है, दूसरा और तीसरा चौथा पद दे दिया है, 4 पद दे दिया है, T1 T2 T3 T4 दे दिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन चलेंगे, बाय AP डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से चलेंगे यानी परिभाषा से चलेंगे, तो हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। यहाँ से हो जाएगा T2 है आपका 2 और T1 है 7, T3 है a और T2 है 2। यहाँ से अब क्या करेंगे कि घटाएंगे इसको, -5 हो गया, और ये हो गया आपका a, माइनस जो 2 है इस पर ला देंगे तो हो जाएगा +2, इधर a बच गया, यानी कि ये घट गया तो -3, यानी इसलिए a का मान जो हो गया आपका -3 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे। b का मान निकालेंगे तो वैसे ही बिल्कुल कर सकते हैं पुनः, चूँकि T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ T3 के जगह पे हम रख देंगे, T3 के जगह पे रख देंगे -3, और T2 जो है आपका यहाँ पे 2 है। T3 आपका a का मान आ गया है -3, तो हमने -3 रख दिया, और T2 जो है आपका 2 है तो यहाँ पे 2 रख दिया। T4 है आपका b, तो यहाँ b रख दिया, और यहाँ T3 जो है a का मान जो आया है -3 हो गया, तो -3 के लिए यहाँ पे कोष्ट में करना पड़ेगा, चूँकि यहाँ माइनस है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे 3 और 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -5 में आ जाएगा, इक्वल टू ये b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब यहाँ से हो गया -5, और ये प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा b बराबर, इसलिए यहाँ से हो जाएगा -5 और -3, ये दोनों मिलके हो जाएंगे -8, b बराबर हो जाएंगे -8। तो यहाँ से हमने निकाल लिया तीसरा पद और चौथा पद निकाल लिया, a का मान निकाल लिया -3 और b का मान निकाल लिया -8। फिर हम आगे देखेंगे। अब हमारा अगला सवाल है 3 का तीसरा, कह रहा है कि इफ़ यदि a b c AP में है तो हमें प्रूव करना है कि a प्लस k b प्लस k c प्लस k जो है ये भी AP में होगा। तो हमने बताया है कि यदि किसी अनुक्रम में एक निश्चित संख्या जोड़ दी जाए या फिर एक निश्चित संख्या घटा दी जाए या गुना कर दी जाए या भाग कर दी जाए एक निश्चित संख्या, तो जो उससे प्राप्त अनुक्रम होगा वह भी AP में ही होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि A में एक निश्चित संख्या जोड़ दिया गया है, एक निश्चित संख्या जोड़ दिया गया है, माने एक निश्चित राशि जोड़ दी गई है यहाँ, तो यह भी AP में होगा।
लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। अब इससे हम या तो इतना हम कर दें कि यह एपी में होगा, नहीं तो इससे हम इतना कर दें। तो इससे तो हमें पता चल जा रहा है कि इसमें के ऐड करने से वो भी अनुक्रम जो मिल रहा है वह एपी में होगा, लेकिन हम इससे कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका T1 बराबर है ए प्लस के, T2 बराबर है सी प्लस के, T3 बराबर है, ये बी प्लस के है, T3 जो है सी प्लस के है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि एपी की परिभाषा से चलेंगे, समानांतर श्रेणी की परिभाषा से चलेंगे, बाय एपी डेफिनेशन। यहाँ हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। यहाँ से हम देख रहे हैं कि T2 जो है बी प्लस के है, बी प्लस के रख देंगे, और T1 जो है ए प्लस के है तो ए प्लस के रख देंगे, कुछ में करना पड़ेगा चूँकि माइनस है। और यहाँ से हो जाएगा T3 के जगह पे आपका सी प्लस के हो जाएगा, और T2 के जगह पे हो जाएगा आपका बी प्लस के। अब यहाँ से इसको करेंगे, बी प्लस के हो गया माइनस ए माइनस के, और यहाँ हो गया सी प्लस के, और ये माइनस बी और माइनस के, ये अंदर जाएगा तो चिन्ह चेंज कर देगा इसका। तो देखिए के से के ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी बी प्लस के है माइनस ए है माइनस के है, और सी प्लस के है माइनस बी है माइनस के है, के से के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ गया बी माइनस ए, और यहाँ आ गया सी माइनस बी, बी माइनस ए सी माइनस बी आ गया। यानी कि जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी जो है आपका इसमें से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा है, दूसरा पद में से पहला पद घटा है, बी माइनस ए हुआ है, और तीसरा पद में से ये दूसरा पद घटा है, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा है और तीसरे पद में से दूसरा पद घटा है, यानी कि यह अनुक्रम जो है, इसलिए यह ए बी सी जो है एपी में होगा। जब इतना के बदले हम इतना लिखते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, तो इतना के बदले हम इतना लिख सकते हैं, यानी ए बी सी जो होगा एपी में होगा। यह हो गया प्रूफ। यहाँ हम देखेंगे 3 का चौथा जो सवाल है, इसमें कहा है कि पी क्यू आर ए पी में है। ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी हल करेंगे। पी क्यू आर जो है यह ए पी में है, और कह रहा है कि साबित कीजिए कि टी पी प्लस ए, टी क्यू प्लस ए और टी आर प्लस ए यह भी ए पी में होगा। इसको साबित करना है। अब इसको हम बनाएंगे नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, इसको कैसे समझ लीजिए। यहाँ से करना है, चूँकि यह हमारा अनुक्रम दिया हुआ है एपी में। हम अभी बोले हैं कि किसी भी अनुक्रम में अगर किसी एक निश्चित राशि से गुना कर दी जाए तो वह भी अनुक्रम एपी में ही होगी। तो इसको हम पहले हम टी से अगर गुना कर दिए जाए तो टीपी हो जाएगा, टीक्यू हो जाएगा और टीआर हो जाएगा। तो यह तो एपी में होगा ही, और फिर उसमें फिर हम अगर कोई एक निश्चित राशि ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वह भी हमारा जो राशि होगा वह भी एपी में ही होगा। तो इसमें ए उसके बाद जोड़ दिया गया है, तो यह भी एपी में हो जाएगा। फिर हम देखेंगे आगे चौथा सवाल। चौथा नंबर सवाल में कहेंगे, दिया है कि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है, क्या अनुक्रम समानांतर श्रेणी है? यदि हो तो उसका 8वां पद लिखिए। nवां पद दे दिया है। nवां पद कहने का मतलब कि लास्ट टर्म दे दिया है। जैसे T1 होता था, T2, T3, T4, तो ऐसे जाते जाते nवां पद होता था। तो nवां पद को ही तो हम लास्ट टर्म कहते थे। तो आपको यहाँ पे लास्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है, यानी कि आपको Tn दे दिया है। Tn बराबर आपको दे दिया है कितना? nवां पद कहने का मतलब कि Tn, तो 4n-2 हो गया, 4n-2 हो गया। और इसमें कह रहे हैं क्या यह अनुक्रम समानांतर श्रेणी है? यदि हो तो उसका 8वां पद लिखिए। तो यहाँ से हम पहले करेंगे इसको जांच करेंगे हम कैसे? तो सबसे पहले हमें इसके लिए अनुक्रम चाहिए। तो अनुक्रम चाहिए, तो यहाँ हम सबसे पहले करेंगे n बराबर, यहाँ n बराबर 1 2 3 रखने पर। तो यहाँ पे अगर हम 1 रखना है n के जगह पे, तो T1 बराबर हो जाएगा आपका 4, यहाँ n के जगह पे 1 रखेंगे -2, 4 एकम 4 -2 यानी कि 2 हो गया। फिर T2 निकालेंगे तो 4 × 2
-2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 - 2, ये 6 हो गया। T3 निकालेंगे तो 4 × 3 ये -2। अब की बार 3 रखना है n के जगह पे, तो 4 × 3 = 12 में से 2 गया 10। हम देखें यहाँ पे हमारा अनुक्रम जो है, यानी हमें सीक्वेंस जो मिला है, हमारा अनुक्रम जो मिला, यह मिल गया 2, 6, 10। क्या यह AP में है? तो हम जांच करेंगे T2 - T1, T3 - T2 से। 6 में से 2 घटाए तो 4 आ गया, 10 में से 6 घटाए तब भी हमारा 4 आ गया, यानी यह AP में है। AP में है तो हमें 8वां पद ज्ञात करना है ना। तो 8वां पद ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं ज्ञात? T8 बराबर हो जाएगा आपका व्यापक रूप से A + 7D होता है। अब A + 7D से तो A का मान यहाँ पे अब मिल गया हमें कि प्रथम पद जो है 2 है, और 7 गुने D का मान कितना है? तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, चाहे 10 में से 6 घटाएंगे 4, तो हमारा 4 आ गया यहाँ से D का मान, तो ये 4 रख देंगे यहाँ से। तो 2 + 7 = 28, 28 × 2 = 30 हो गया यहाँ T8 का मान। अब हम देखेंगे 5वां सवाल का पहला। इसमें कहा है कि श्रेणी जो है, यह श्रेणी जो है -40, -15, 10 और 35, ऐसे जाते जाते ये श्रेणी है का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो पहला पद दे दिया है, दूसरा पद दे दिया है, तीसरा पद दे दिया है, चौथा पद दे दिया है। ऐसे 5वां पद आगे आएगा, 6ठा पद, 7वां पद, 8वां पद। इसमें क्या करना है आपको कि हमें 10वां पद लिखना है, तो हम T10 यानी T10 निकाल देना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जब हल करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार A बराबर आपको दे दिया है क्या, जिसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, -40 दे दिया है। और D बराबर कितना हो जाएगा? तो T2 - T1 होता है, तो T2 हो गया आपका कितना? -15, और T1 हो गया -40, यहाँ -40 रख देंगे, -15 ये +40 हो गया, घटाएंगे तो हो जाएगा 25, यानी D का मान यहाँ से आ गया 25। अब हमें निकालना है A और D की ज़रूरत है T10 निकालने के लिए। चूँकि T10 निकालना है तो हमें A + 9D व्यापक रूप से निकाल देना है। अब T10 बराबर तो A + 9D, यहाँ से हो जाएगा A का मान हो जाएगा आपका -40 और 9 × D का मान 25 आया है, 25 आया है। अब इसको हम गुना करेंगे तो 25 9 हो जाएगा आपका 225। अब इसको घटाएंगे तो और 12 में से 4 गया 8, 185 आ जाएगा इसका मान, यानी T10 का वैल्यू जो आ गया 185 हो गया, यानी 10वां पद आपका यहाँ पे 185 हो गया। अब हम आगे फिर देखेंगे सवाल अगला। इसका दूसरा सवाल आप लोगों से बन जाएगा। हम तीसरा सवाल इसका देख रहे हैं। कह रहा है कि जांचें कि क्या -150 समानांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद है। -150 को चेक करना है कि 11, 8, 5, 2 और ऐसे जाते जाते -150 कहीं इसमें आएगा कि नहीं आएगा, हमको जांच करना है यहाँ। तो -150 को यहाँ पे हम मान लेंगे कि आएगा, हम मान लेंगे कि वो nवें पद में आएगा, यानी कि लास्ट टर्म में कहीं ना कहीं आ जाएगा। हम मान ले रहे हैं, माना कि nवां पद बराबर, nवां पद का मतलब Tn 150 है, माना कि nवां पद बराबर 150, यानी हम इसको कह सकते हैं कि Tn बराबर -150। अब यहाँ से आपको दिया है, इसलिए यहाँ हो जाएगा A का मान 11 हो गया, और D का मान जो है T2 - T1 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 8 - 11, जो कि हो जाएगा आपका -3, यानी D का मान आ गया -3। A निकल गया और D हो गया, और यहाँ से Tn आपको दे दिया है -150, और पूछ रहा है कि यह कौन सा पद है, यानी कि nवां पद जब हम माने हैं तो यहाँ से n का जो मान है यह पूछ रहा है यहाँ से कि कितने नंबर पे है वो। तो यहाँ से हम कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे सूत्र से। सूत्र जो होता है Tn बराबर A + n - 1 × D, यही होता है सूत्र। तो हमको nवां पद दे दिया है, यानी कि Tn जो है दे दिया है -150 यहाँ रख देंगे, और A का जो वैल्यू दिया है वह है 11, और यहाँ n जो है n हमें नहीं पता है, और D का मान जो दिया है
-3 दिया है। और यहाँ से हो जाएगा आपको -150, ये 11 जो है माइनस में आ जाएगा इधर, और n-1 इंटू हो जाएगा -3, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -161, 60 11 ये 50 60 -161 हो गया। और यहाँ से हो जाएगा n-1, और यहाँ से आ जाएगा ये आपका -3 बट्टा में, गुना में है तो भाग में आ गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, n-1 बराबर हम इतना लिख सकते हैं, n-1 बराबर -161 बट्टा -3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 3 5 15, ये पूरा कटेगा नहीं, यानी n बराबर आ गया 161/3, और ये चला जाएगा उधर प्लस में, तो यहाँ से ये लघुत्तम लेंगे तो 1 हो गया यहाँ 161, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, यानी 164/3। इसको भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, तो यह इसमें कहीं ना कहीं आएगा, अगर नहीं पूरा पूरा कटेगा तो कहीं नहीं आएगा इस अनुक्रम में। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 15 और 1 4 3 चौके 12, बच गया 2/3, यानी 54.2/3। यह किसी नंबर में नहीं आता है। जैसे सीरियल नंबर कोई होगा तो कहा जाएगा कि आप कितने नंबर पे हैं, कितने नंबर लाइन में खड़ा हैं, तो उसमें 54.2/3 नहीं आता है। यह एक एक्चुअल पूर्णांक नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि लाइन में जैसे 1 2 3, यह एक पूर्णतः मान नहीं है, यह पॉइंट में मान है, तो यह आपका इस अनुक्रम में नहीं आएगा। यह एपी का कोई भी पद नहीं है इस अनुक्रम का। 6 का हम पहला देखेंगे। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, सार्वअंतर 2 है तथा अंतिम पद 55 है, तो पदों की संख्या को अभिकलित करना है। यानी दे दिया है a बराबर 7 दे दिया है, सार्वअंतर 2 दे दिया है, d बराबर 2 हो गया, और अंतिम पद 55 दे दिया है, tn बराबर दे दिया है 55, और इसमें कह रहा है कि पदों की संख्या अभिकलित कीजिए। तो जब भी इस प्रकार का सवाल दे तो हमें tn से ही हमको यहाँ से बनाना है। तो यहाँ से tn में हम लोग फार्मूला जानते हैं कि tn बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। हमको ये सूत्र मालूम है, सूत्र से। तो tn में हमें क्या चाहिए, इसमें कितने चीज़ है, तो एक tn है, a है, n है और d है, यानी 1 2 3 4 है। 4 गो में से जब 3 चीज़ दे दिया हुआ रहेगा तो हम चौथा निकाल लेंगे आसानी से इस फार्मूला से। यानी tn के जगह पे हम 55 को रख दिए, a की जगह पे हम 7 को रख दिए, और n के जगह पे हमें नहीं पता है, नहीं रखे हैं यहाँ से, और d के जगह पे हम 2 रख देंगे। ये 7 आके इधर इस पर घट जाएगा, तो 55 में से 7 आके घट गया, ये n-1 है इंटू 2 है, ये हो गया 48, ये भाग में आ जाएगा 2, कट जाएगा 24, n-1 बराबर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 24 और ये 1 25 हो जाएगा, n का मान आ गया आपका 25। तो यहाँ से इस प्रकार हम कह सकते हैं इसमें कि पदों की संख्या इसमें है 25 गो पद है। फिर अगला हम देखेंगे, इसमें 50 पदों की समानांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 है, यानी फिर इसमें tn दे दिया है आपको, सार्वअंतर 2 है, तो पहला पद ज्ञात कर देना है। अब 50 गो पदों की समानांतर श्रेणी में, यानी n का मान दे दिया है 50 और अंतिम पद दे दिया है, यानी tn बराबर दे दिया है 101 और d दे दिया है आपको 2। अब पहला पद ज्ञात करना है, इसमें भी 3 को दे दिया है और चौथा पद निकाल देना है, तो हम इसको बना लेंगे। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 51 पदों की समानांतर श्रेणी में अंतिम पद 254 है तथा पहला पद 4 है, तो इसमें भी n का मान दे दिया है आपको 51 और अंतिम पद 254, पहला पद दे दिया है 4, यानी 3 को चीज़ दे दिया है और कह रहा है पदांतर निकालें, यानी कि d का वैल्यू निकाल देना है, तो ये भी आप लोगों से हो जाएगा। फिर हम देखेंगे आगे 7वां नंबर, नहीं एक और है इसमें, चौथा कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका पदांतर निकालना है। इसका चौथा जो है कह रहा है कि 51 नहीं, किसी समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। समानांतर श्रेणी का
17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ से चलेंगे हल जब करेंगे चौथा नंबर सवाल, तो प्रश्नानुसार चलेंगे। यहाँ से प्रश्नानुसार कह रहा है इसमें कि इसका 17वां पद जो है, यानी 17वें पद को T17 कह सकते हैं, इसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद T10 कह सकते हैं, इससे 7 गो अधिक है वो, तो यहाँ इसमें 7 जोड़ सकते हैं। 7 जोड़ दीजिए, 7 गो अधिक है, 10वें पद से 7 गो अधिक के बराबर है ये। ठीक है, हम ऐसे इसको कर देंगे। यह बड़ा है, 7 गो यह ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है तो इस 7 गो कम होगा, इसके हिसाब से ये 7 गो कम होगा, तो इसमें 7 गो जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। नहीं तो इसमें से 7 घटा लेते तो ये बराबर हो जाता T10 के। अब यहाँ से हो जाएगा आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं A+16D, इसको हम लोग लिख सकते हैं A+16D, और इसको लिख सकते हैं A+9D, व्यापक रूप से, अब प्लस में वो 7 हो गया। अब यहाँ से कर देंगे, हम देख रहे हैं यहाँ से कि A+16D है और यहाँ से A+9D और +7 है। A से A यहाँ कैंसिल हो गया और ये 16D में से ये 9D आके घट जाएगा तो हो जाएगा 7, इधर बच गया 7, ये वाला 7 यहाँ बच गया है, ये 7D बराबर हो गया 7, यहाँ से कट गया एक बार में, D का मान आ गया यहाँ पे 1, इसलिए यहाँ से पदांतर जो है इसका 1 आ गया। अगला सवाल है 7 का पहला, कह रहा है समानांतर श्रेणी 3, 8, 13 ... और 253 है का अंत से 20वां पद लिखिए। यानी इस तरह से देखा जाए तो अंत में आपका 253 है। इसका कहने का मतलब है अंत से 20वां पद ज्ञात करने का मतलब कि ये आपका फर्स्ट टर्म काम करेगा, यानी इसको उल्टा करना पड़ेगा। प्रश्नानुसार जब हल करेंगे तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ से अनुक्रम जो हो जाएगा अब की बार उल्टा हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, यानी हो जाएगा 253। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 5 की बढ़ोतरी हुई है, तो 5 5 इधर से घटाते चले आइए, 248 हो गया, 243 हो गया, 238 हो गया, ऐसे ऐसे जाते 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 लास्ट यहाँ 3 तक आएगा। अब क्यों यहाँ पे अब ये काम करेगा आपका 3 जो है अंतिम पद का काम करेगा, A जो है आपका फर्स्ट टर्म का काम करेगा, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा A बराबर 253, D बराबर हो जाएगा आपका T2 - T1 करेंगे, यानी हो जाएगा ये आपका 248 में से ये T2 248 हो गया, T1 हो गया 253, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका -5, यानी D का वैल्यू जो है आपका आ गया -5। अब आपको यहाँ से अंत से 20वां पद लिखना है, यानी T20 आपको ज्ञात कर देना है। 20वां पद लिखना है माने T20, यानी कि आपको इसलिए T20 निकालना है, तो A प्लस कितना हो जाएगा, इसको हम 19D कहेंगे, व्यापक रूप में कहेंगे A प्लस 19D। अब इसमें हो जाएगा A के जगह पे 253 अब प्लस 19 इंटू D के जगह पे -5 हो जाएगा, तो 253 में 19 5 95 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 95, इसको घटा लेंगे, 13 में से 5 गया 8 और 14 में से 9 गया 5 और ये बच गया 1, यानी आपका T20 जो है यानी कि 20वां पद जो है 158 है। उसके बाद इसी तरह से इसका दूसरा भी सवाल कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 13, 17, 21, 21 ... लास्ट में 89 है का अंत से 7वां पद ज्ञात करना है। बिल्कुल वैसे ही हम कर लेंगे, हूबहू ऐसे ही होगा। तो अगला सवाल है हमारा 7 का तीसरा जो है, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 8, 13, 18 ... ऐसे है, अंतिम पद 128 है, में पदों की संख्या बताएं एवं श्रेणी का मध्य पद लिखना है या फिर बताना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका अंतिम पद है Tn, यहाँ पे दिया है, प्रथम पद बराबर दे दिया है 8, हल दिया है, A बराबर 8 हो गया, D बराबर जो है आपका हो गया T2 - T1, यानी कि 13 में से ये 8 घट जाएगा, आ जाएगा आपका 5, D का मान आ गया 5, और Tn जो है Tn दे दिया है, यानी आपको अंतिम पद जो दे दिया है 128 दे दिया है, और पूछ रहा है कि पदों की संख्या बताइए, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म बताना है, यानी n का मान ज्ञात करना है।
तो हमें फिर से दे दिया है 1, 2 और 3 चीज़ दे दिया है। उस फार्मूला से हम यहाँ से निकाल लेंगे TN वाले फार्मूला से। अब लिखेंगे अब सूत्र से, तो सूत्र में क्या हो जाएगा, TN बराबर हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसमें हो जाएगा TN का मान 128 और यहाँ A हो गया आपका 8 और N नहीं पता है, N तो निकालना है हमें, और D का मान पता है 5 है। अब यहाँ से हो जाएगा 128 में से ये 8 आके घट जाएगा, 128 में से 8 आके घट गया, इधर बच गया N माइनस 1 इंटू 5 बच गया यहाँ से, या करते चलेंगे। अब यहाँ से हो गया 120, ये 5 आ जाएगा यहाँ भाग में, यहाँ N माइनस 1 हुआ, इसलिए N माइनस 1 बराबर ये कट जाएगा, तो 24 में से 120 कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा यहाँ से, 24 बार में, यानी कि 120/5 जो है ये 24 बार में कट गया। और एक जाएगा उधर जुड़ जाएगा, N का मान आ गया आपका 25, N का मान आपका आ गया 25, यानी कि पदों की संख्या हो गया आपका 25। अब इसमें कह रहा है कि अब इसका क्या बताना है, मध्य पद बताना है। मध्य पद हो गया यहाँ से कितना, जब N का मान आ गया आपका 25, जब N का मान आ गया 25, तब यहाँ से आपको मध्य पद इसमें कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल जब इसमें 25 टर्म है तो इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा, इसमें अगर हम 2 से भाग लगा रहे हैं, यहाँ से n/2 कर दीजिए पहले, n/2, यानी कि n का मान 25 है तो 25/2 हो गया, यानी कि ये आपका आ गया 12 दूना 24, बच जा रहा है 1, तो यहाँ से n/2 प्लस 1वां पद ही इसका क्या हो जाएगा, मध्य पद हो जाएगा, यानी कि 12 यह हो गया और 1 जोड़ देंगे, यानी कि 12 और 1 13वां पद जो हो गया इसका मध्य पद हो जाएगा। तो 13वां पद कहने का मतलब कि यहाँ से T13 निकालना पड़ेगा आपको, इसलिए T13 बराबर निकालना है तो A प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 12D हो जाएगा व्यापक रूप से। तो A का मान हो गया यहाँ से 8, A का मान हो गया 8 और 12 इंटू D का मान है यहाँ से 5, ये हो गया आपका 8 प्लस 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 8 यहाँ से हो गया 68, यानी 13वां पद इसका जो हो गया 68 हो गया। यानी आपसे n का मान पूछा था तो ये n का मान हो गया आपका 25 और 13वां पद पूछा था यानी T13 पूछा था तो यह हो गया आपका 68 आंसर। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि इसी में ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। पार्ट 3 वाला वीडियो हम तुरंत बनाएंगे।